प्रिय मित्रों, आप सभी को नवमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए नवमी व्रत कथा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। नवमी का दिन मां दुर्गा की उपासना का अंतिम और सबसे खास दिन होता है। इस दिन की गई पूजा और व्रत का फल जल्दी मिलता है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवमी व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, भक्त की हर परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सफलता आती है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। मां दुर्गा के सामने दीप जलाएं और उन्हें फूल, नारियल और मिठाई चढ़ाएं। 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। पूजा के बाद मां दुर्गा की कथा सुनें और आरती करें। दिन भर फलाहार करें और सायंकाल माता की प्रार्थना करें। इस कथा को सुनने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता रानी के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी होती है। नवमी व्रत कथा सुनने से पापों का नाश होता है और अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अब हम आपको एक रोचक और प्रेरणादायक कथा सुनाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि नवमी व्रत का कितना बड़ा महत्व है। मित्रों, नवमी व्रत कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी सच्चे मन से मां दुर्गा का नाम लेता है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है, उसके जीवन से गरीबी और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए अब नवमी व्रत कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर कैलाश पर्वत पर, जहां का वातावरण हमेशा शांत और पवित्र रहता है, वहीं भगवान शिव और माता पार्वती एक विशाल बर्फ के टुकड़े पर विराजमान थे। चारों ओर केवल बर्फ से ढकी चोटियां थीं। शीतल वायु बह रही थी और पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। भगवान शिव के पीछे एक विशेष लाल रंग का सर्प कुंडली मारकर बैठा था, मानो वह सृष्टि के सभी मनुष्यों के कर्मों का ज्ञान रखता हो। माता पार्वती के पीछे एक विशाल चक्र घूम रहा था, जो प्रतीत हो रहा था कि वह समय के चक्र का प्रतीक हो। उसी समय माता पार्वती के मन में एक विचार आया। वे भगवान शिव की ओर देखती हैं और कहती हैं, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न आया है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पूछो पार्वती, तुम्हारे मन में क्या सवाल है? माता पार्वती ने शिवजी की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, यह नवरात्रि का अंतिम दिन है। नवमी व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। यह कहा जाता है कि जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। किंतु मुझे यह जानना है कि इस व्रत की ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरे जीवन भर किसी भी व्यक्ति को गरीबी और कष्टों से मुक्त कर सकती है। प्रभु, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे समस्त मानव जाति सदा सुखी और समृद्ध बनी रहे? भगवान शिव ध्यान मग्न हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अत्यंत गूढ़ है, परंतु मैं इसे तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। किंतु पहले मुझे बताओ, यह प्रश्न अचानक तुम्हारे मन में क्यों आया? माता पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं धरती पर देखती हूँ तो पाती हूँ कि अनेक लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दरिद्रता से ग्रस्त हैं। कई लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। किंतु जो लोग इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाता है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस व्रत की गुप्त शक्ति क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से बताऊंगा, किंतु क्या तुम यह भी जानना चाहती हो कि वह कौन से लोग हैं जो इस व्रत को नहीं करते और इसके कारण उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता? माता पार्वती बोली, प्रभु, यदि समस्त मानव जाति यह कथा सुने और इसे समझे, तो क्या यह संभव है
कि उनके घर में माता लक्ष्मी का वास सदा के लिए हो जाए? भगवान शिव बोले, पार्वती जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। किंतु यदि कोई इसे न सुने, न समझे और न अपनाए तो क्या तुम सोचती हो कि उसके जीवन में समृद्धि आ सकती है? माता पार्वती चिंतित होकर बोली, प्रभु, यदि यह सत्य है तो समस्त मानव जाति को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। उन्हें इस दिव्य ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दरिद्रता और कष्टों का शिकार न हो। भगवान शिव बोले, ठीक कहा पार्वती। अब मैं तुम्हें नवमी व्रत की वास्तविक शक्ति और इसका दिव्य रहस्य एक विस्तृत कथा के माध्यम से समझाऊंगा। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि जो इसे सुनेगा और इसे अपने जीवन में अपनाएगा उसके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी, कष्ट और अशांति समाप्त हो जाएंगे। अब मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक आदमी रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत श्रद्धालु था। वह सदा मां दुर्गा की भक्ति करता और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहता था। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी, किंतु गरीबी और कष्टों के कारण वह हमेशा चिंता में रहती थी। नगर में चारों ओर सुख समृद्धि थी, लेकिन यह दंपत्ति हमेशा दुखी और परेशान रहते थे। आदमी बहुत मेहनत करता, किंतु फिर भी उसके जीवन में दरिद्रता बनी रहती। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, क्या हमारी गरीबी कभी समाप्त नहीं होगी? क्या हमारे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? एक दिन आदमी नगर के एक विद्वान संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी श्रद्धा से नवमी व्रत किया है? आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, स्वामी, मैंने इस व्रत के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी इसे नहीं किया। संत बोले, यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का वास है। नवमी व्रत करने से और इसकी कथा सुनने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगे कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन फिर भी उनका जीवन कष्टमय था। स्त्री ने हर संभव प्रयास किया कि उसके परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो, किंतु उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन स्त्री एक वृद्ध महिला से मिली, जिसने उससे पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? स्त्री ने कहा, मां, हमारे जीवन में दरिद्रता ने ऐसा डेरा डाल लिया है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा भाग्य नहीं बदलता। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी नवमी व्रत किया है? यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है और इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। स्त्री को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत संकल्प लिया कि वह नवमी व्रत करेगी। पूरे विधि विधान से उसने व्रत किया और मां दुर्गा की कथा को श्रद्धा से सुना। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका पति एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ और उनका घर धन धान्य से भर गया। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वे सदा के लिए सुखी हो गए। नगर में एक और आदमी और उसकी पत्नी थे जो अत्यंत परेशान थे। उनके जीवन में निरंतर कष्ट बढ़ते जा रहे थे। वे हर उपाय आजमाते, लेकिन फिर भी दरिद्रता और दुख उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन वे दोनों अपने जीवन से अत्यधिक परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर उनकी परेशानियों का अंत कैसे होगा। उन्होंने कई लोगों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने संत के पास जाने का निर्णय लिया। वे दोनों पति पत्नी संत के आश्रम पहुंचे। वह आश्रम घने जंगल के बीच स्थित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी छांव में संत जी की कुटिया अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रही थी। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। हवा में एक विशेष प्रकार की सुगंध थी जो मन को शांत कर रही थी। कुटिया के पास एक छोटा सा सरोवर था जिसमें स्वच्छ जल था और उसमें कमल के पुष्प खिले हुए थे। पति पत्नी धीरे धीरे संत जी के समीप पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। संत जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि उन पर डाली और बोले, वत्स उठो, बताओ किस कारण तुम यहाँ आए हो? स्त्री ने संत जी के चरण स्पर्श किए और कंपित स्वर में कहने लगी, महात्मन, हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा है।
हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमें सुख शांति प्राप्त नहीं हुई। हमारा जीवन अत्यंत कठिनाई भरा हो गया है। इसके बाद स्त्री ने अपने जीवन में घटी सारी परेशानियां विस्तार से बतानी शुरू की। उसने कहा, बचपन से ही मेरा जीवन संघर्षमय रहा। मेरे माता पिता अत्यंत गरीब थे। उन्होंने जैसे तैसे मेरा पालन पोषण किया, लेकिन हमें कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिला। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ बीमार पड़ी और उचित इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरा संसार अंधकारमय हो गया। मेरे पिता ने मुझे कठिन परिश्रम करके बड़ा किया, लेकिन हम कभी भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो सके। समय बीतता गया और मेरा विवाह हो गया। मैंने सोचा था कि विवाह के बाद मेरे जीवन में कुछ सुधार होगा, लेकिन मेरे पति भी अत्यंत निर्धन थे। वे दिन रात मेहनत करते, फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती थी। शादी के कुछ वर्षों बाद हमारे बच्चे हुए। हम दोनों अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी परेशानियां और बढ़ती गईं। हमने हर उपाय आजमाया। हमने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, व्रत उपवास रखे, कई तांत्रिकों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। हमारे ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में भोजन तक के लाले पड़ गए थे। हमने कई बार सोचा कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। मेरे पति को जब भी कोई नौकरी मिलती, कुछ ही समय बाद वह नौकरी छूट जाती। उन्होंने कई बार व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार घाटा ही हुआ। हम जिस भी काम में हाथ डालते वह असफल हो जाता। यह सब देखकर हमारा आत्मविश्वास टूटने लगा। हमें लगने लगा कि हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही थी। हम उनके लिए अच्छे कपड़े तक नहीं खरीद सकते थे। कभी कभी हमें दूसरों से उधार लेना पड़ता, लेकिन जब हम उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते तो वे भी हमसे मुंह मोड़ लेते। हमारे रिश्तेदार भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं थे। हमें ऐसा लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया हो। कभी कभी तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। हमारे घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि छत से पानी टपकने लगा था। बरसात के दिनों में हमें रात रात भर जाग कर रहना पड़ता था। एक दिन जब हालात बहुत बिगड़ गए, तब हमने तय किया कि हमें किसी संत के पास जाना चाहिए। हमने सुना था कि संत जन के आशीर्वाद से जीवन में बदलाव आ सकता है, इसलिए हम दोनों आपके पास आए हैं। महात्मन, आप ही हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके। इतना कहकर स्त्री रोने लगी। संत जी ने उसे सांत्वना दी और बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम स्वयं समझ जाओगे कि दरिद्रता कैसे समाप्त हो सकती है। बहुत समय पहले एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था और दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में गरीबी बनी रहती थी। रामलाल की पत्नी सीता भी अत्यंत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा करती थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रामलाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। वह दिन भर खेत जोतता, फसल उगाने का प्रयास करता, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी टिड्डियों का हमला हो जाता। उसका कर्जा बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि उसकी तकदीर में गरीबी लिखी है, लेकिन रामलाल कभी हार नहीं मानता। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी हालत जस की तस बनी रहती। उसकी पत्नी सीता ने भी घर में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह दूसरों के घरों में जाकर सिलाई कढ़ाई करने लगी, लेकिन जो भी पैसे आते वे कर्ज चुकाने में ही चले जाते। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। रामलाल ने कई बार दूसरे गांव जाकर काम करने की भी कोशिश की, लेकिन जहां भी वह जाता वहां उसे कोई न कोई समस्या घेर लेती। कभी उसे कम मजदूरी मिलती तो कभी उसे काम ही नहीं मिलता। वह और उसकी पत्नी सोचते कि आखिर उनके जीवन में सुख कब आएगा। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रामलाल और सीता ने बहुत मेहनत की, फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। कथा समाप्त करते हुए संत जी बोले, बेटी, अब मैं तुम्हें तर्क से उत्तर देता हूं ताकि तुम्हें और अधिक समझ में आ सके।
संत जी ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया और कहा, बेटी, संसार में दरिद्रता केवल धन के अभाव से नहीं आती, बल्कि यह हमारे कर्म, विचार और व्यवहार से भी जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना विवेक के कर्म करता है, केवल भाग्य पर निर्भर रहता है या अपने पुराने संस्कारों में ही उलझा रहता है, तो वह दरिद्रता से बाहर नहीं निकल सकता। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं कि दरिद्रता के मुख्य कारण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। रामलाल अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन क्या उसने कभी अपने कार्य के तरीकों पर विचार किया? क्या उसने यह सोचा कि हर बार उसकी फसल क्यों खराब हो जाती थी? केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों में विवेक और दूरदर्शिता भी लानी होती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार एक ही तरीके से काम करता रहे और परिणाम न बदले, तो उसे अपने तरीके में सुधार करना चाहिए। बेटी, कई लोग अपनी स्थिति को भाग्य के अधीन मानकर कर्म करने का सही तरीका नहीं अपनाते। वे सोचते हैं कि पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। अगर रामलाल ने अपनी कृषि तकनीकों में बदलाव किया होता, मौसम के अनुसार खेती की विधियां बदली होतीं, तो परिणाम बेहतर होते। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है और दूसरों की भलाई नहीं करता, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। यदि हम किसी की सहायता करते हैं, तो वह सहायता किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आती है। रामलाल और उसकी पत्नी ने अपने संघर्ष में कभी यह नहीं सोचा कि वे दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। वे यदि समाज में योगदान देने का प्रयास करते, तो उन्हें भी समाज से सहायता मिलती। दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं है, यह सोचने के तरीके से भी जुड़ी होती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी तकदीर में दरिद्रता लिखी है और वह उससे बाहर नहीं आ सकता, तब वही मानसिकता उसे गरीबी से बाहर निकलने नहीं देती। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि उसके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार व्यक्ति अनजाने में ही अपनी स्थिति को बिगाड़ लेता है। कुछ लोग जो कमाते हैं, उसे सही तरीके से नहीं संभालते। वे अनावश्यक चीजों पर खर्च करते हैं, बिना योजना के जीवन जीते हैं और अपने भविष्य की चिंता नहीं करते। रामलाल और सीता ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने खर्चों की समीक्षा की? क्या उन्होंने कोई योजना बनाई कि कैसे अपने संसाधनों का सही उपयोग किया जाए? जीवन में सबसे बड़ी समृद्धि आत्मविश्वास और धैर्य है। जो व्यक्ति हर समस्या के आगे घुटने टेक देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब रामलाल को बार बार असफलता मिली, तो उसने क्या किया? उसने अपनी रणनीति बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वही रास्ता अपनाता रहा। अगर वह अपने काम के तरीकों में सुधार करता, नए साधनों को अपनाता, तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। कर्म और भाग्य का सीधा संबंध है। यदि कोई व्यक्ति सही कर्म करता है, तो उसका भाग्य भी उसके साथ होता है। यदि कोई केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और सही कर्म नहीं करता, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। दरिद्रता से निकलने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारना आवश्यक है। बेटी, अब तुम सोचो, क्या रामलाल की गरीबी उसकी तकदीर थी या उसके कर्मों का परिणाम? यदि वह अपनी सोच और कार्यशैली बदल देता, तो क्या उसकी स्थिति नहीं बदलती? इसी तरह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम सही दिशा में प्रयास करोगी, तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संत जी के ये शब्द सुनकर महिला के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने संत जी को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें नवमी व्रत कथा अवश्य समझ में आई होगी। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियमों का पालन करेगा, उसके जीवन से सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा और दरिद्रता वहां कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करूंगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कथा का प्रचार करूंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें। यह कथा उन सभी के लिए कल्याणकारी है जो इसे सच्चे मन से सुनते और अनुसरण करते हैं। अगली वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय मां दुर्गा।